नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी में लोकसभा चुनाव का सियासी पारा इस वक्त हाई है और प्रत्याशियों के पक्ष में रैली और जनसभाओं का दौर भी जारी है। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बदायूं और आगरा के दौरे पर रहे हैं और जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको बदायूं और आगरा की दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है, साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं और वहीं विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो राजकुमार चाहर के लिए आया। मेरे बहनों भाइयों, राजकुमार चाहर मेरे बहुत प्रिय लोगों में हैं। इनकी क्षमता, इनकी प्रतिभा से पार्टी प्रभावित हुई। इसीलिए उन्हें किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दायित्व दिया गया। क्योंकि राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन कई बार मैं कर चुका हूं, और मैं जानता हूं कि जो जनप्रतिनिधि होता है, यदि उसके ऊपर कोई दल की राष्ट्रीय जिम्मेदारी होती है तो उसे समय देना थोड़ा कठिन हो जाता है। और आज जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें आपके सामने रखी हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि किसी को किसी प्रकार की गिला, किसी प्रकार की शिकवा यदि राजकुमार चाहर से रही होगी, आज उसे लोग भूल जाएंगे, उसे माफ करेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग जीते हैं, मरते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आप देश के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करते। और उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के बाद पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अन्य प्रदेशों में भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम आज अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं और सुख समृद्धि की कामना की है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में जनसभा कर लोगों से वोट की अपील भी की है। अपने घरों की दीवारों से, ऊपर से, हर जगह से लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। और सब जानते हैं कि आदरणीय लल्लू सिंह जी लगातार, चाहे इस क्षेत्र के विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, हमेशा उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। और ये तो अब पूरे विश्व का ऐतिहासिक धाम बन रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यसेवक के रूप में उनका योगदान यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार का चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक मतों से विजय होंगे। क्योंकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिर से राम युग आया है और यह अयोध्या की धरती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये कालखंड और ये सौभाग्य हम सबको मिला है, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, और फिर से राम युग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ से ऐतिहासिक विजय होगी, क्योंकि ऐतिहासिक काम यहीं से हो रहा है। और वे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने राम मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरा भी सौभाग्य है कि प्रभु राम के दर्शन करने का मौका मिला। और इसी के साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि मंदिर बनने के बाद विपक्ष को निमंत्रण भेजा गया था, बावजूद इसके वो शामिल नहीं हुए। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, 100 साल से ज्यादा कोर्ट मुकदमों के बाद राम जन्मभूमि में रामलला की भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश और दुनिया भर के लोग आए और उसके बाद भी लाखों लोगों का आना जाना रहा है। आज मेरा भी सौभाग्य है, प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी मिला है। तो वहीं पर मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं। जब से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी, तब से विपक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लगा
पहले ये लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी वाले कहते, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया, निमंत्रण की तारीख दे दी, निमंत्रण दे दिया, तो उसके बावजूद नहीं आए। जितनी मर्जी चद्दर चढ़ा ले, आना प्रभु राम जी के चरणों में ही पड़ेगा। और वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से राहुल गांधी के उन बयान का खंडन किया गया जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भारत के राष्ट्रपति को आदिवासी होने की वजह से निमंत्रण ये नहीं भेजा गया। वहीं अब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति भी ये दर्ज करवाई है और साथ ही उन्होंने उनके बयान को असत्य, निराधार और भ्रामक तक बता दिया है। दिल्ली संस्करण टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी, उसमें राहुल गांधी जी का गुजरात में किसी स्थान पर, संभवतः पाटन, कोई भाषण हुआ है और वो भाषण टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्वर्टेड कॉमास में उद्धृत किया है। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। मैं यहीं तक सीमित हूं। इस वाक्य ने, ये वाक्य आज बोला गया, यह कब बोला गया मालूम नहीं, लेकिन कल छपा। 3 महीने पहले की घटना, 22 जनवरी की घटना को अखबार में 30 अप्रैल को छापा जा रहा है। इसके कुछ निहितार्थ हैं, इसलिए मुझको ये कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की। समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया है। और वे लोकसभा के इस रण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से यह दावा किया कि 2024 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में पीएम मोदी के नाम की सुनामी और तूफान है और एक बार फिर से प्रदेश और देश में मोदी जी की ही सरकार बनेगी। और इसी के साथ आरक्षण के मामले पर कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की आंधी, लेकिन 2024 में मोदी जी के नाम का तूफान है, सुनामी है। इसे बड़े अंतर से कौशाम्बी सहित हम लोग सभी लोकसभा सीटें राहुल गांधी जी के पिताजी नहीं खत्म कर पाए, उनकी दादी जी नहीं खत्म कर पाई, उनके दादी जी के पिताजी नहीं कर पाए, तो अब नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, संविधान को साक्षी मान करके शपथ लेकर के देश प्रदेश को चला रहे हैं। लोकसभा के रण के बीच वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनावी तैयारियों के साथ ही वैक्सीन मामले पर वार पलटवार जारी है और इसे लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। जब कोविड की महामारी से त्राहिमाम कर रही थी, तब भी अखिलेश यादव गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जान है तो जहान है, सबको बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लॉकडाउन का सही समय पर निर्णय लेकर के कोविड की तीक्ष्णता को कम कर रहे थे और कम समय के भीतर स्वदेशी वैक्सीन निर्मित करा के लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। तब भी अखिलेश यादव लोगों को भरमाने का, बरगलाने का और लोगों के जीवन को संकट में डालने का प्रयास कर रहे थे जब वो भाजपाई वैक्सीन बता रहे थे। यह अलग बात है कि वही भाजपाई वैक्सीन बाद में उन्होंने लगा करके अपने जीवन की रक्षा की और अब फिर गलत तथ्यों के आधार पर जानबूझ करके तोड़ मरोड़ करके फिर अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की घटिया राजनीति करना अखिलेश यादव को बंद करना चाहिए। और वो लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में अब तक 16 सीटों पर मतदान हो चुका है और चुनाव में सपोर्टर्स अपने अपने तरीके से अपनी लोकप्रिय पार्टी की जीत के लिए तमाम तरह के आयोजन भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रयागराज के किन्नर अखाड़े में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए विघ्नेश्वर महायज्ञ का आयोजन यह किया गया, जिसमें किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी समेत किन्नर अखाड़े के साधु संत भी इसमें शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां शुरुआत हो गई है, तो किन्नर अखाड़े में आज विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन किया जा रहा है। साथ में पीएम नरेंद्र मोदी का पोस्टर है, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी और सीना मां ने यहाँ हवन रखा है और आरती की जा रही है और पूजा अर्चना की जा रही है। और आपको हम बता दें, यहाँ पर आपको एक ढाब नजारा है और जहाँ पर ये आरती और पूजा अर्चना की जा रही है। और हम बात करेंगे यहाँ पे आज किस तरह से आरती की जा रही है, किस तरह से पूजा की जा रही है, किस तरह से आरती हवन किया जा रहा है। जी, आज हम लोग पूरा किन्नर समाज के लोग मिलके हमारे माननीय एसएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम लोग ने आज हवन पूजा अर्चना किया और पूरा हमारा किन्नर समाज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री 400 पार से हमारे फिर से बहुमत से हमारे नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, यही कामना के साथ, यही संकल्प के साथ आज हमारा पूरा किन्नर समाज हवन पूजन अर्चन किया और हम लोग यही चाहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बने। हमारे साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद जी, और हम बात करेंगे, बताइए जिस तरह विपक्ष हमला कर रहा है, आज आप लोग ने हवन किया है और जहां कह रहा है विपक्ष की 400 पार नहीं 200 पे ही सीमित होंगे, मगर आप लोग का दावा है 400 पार करेंगे, किस तरह से पूजा अर्चना? जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी जी की शिष्या संजनानंद गिरी, हम लोगों ने हवन करके पूजा करके और हम लोग ने ये प्रार्थना किया है कि हमारे जो राम जी हैं, जिनको मोदी जी ने खुद प्राण प्रतिष्ठा किया, तो हम उनसे ये प्रार्थना करके पूजा पाठ करके हम लोग ये प्रार्थना किए कि 400 पार हो। तो देखिए यहाँ पर आज हवन किया गया, पूजा अर्चना की गई और 400 पार के लिए जहाँ पर ये प्रार्थना हुई और इस बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इसके लिए ये प्रार्थना हुई और हवन हुआ है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल हापुड़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है, एक्शन मोड में आया है खाद्य महकमा, ढाबों पर पहुंची है खाद्य विभाग की टीम। खाद्य विभाग ने छापेमारी ये की है, बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने खाने के सैंपल लिए और ढाबे में परोसा जा रहा था खराब खाना और लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखा और बड़ा इंपैक्ट ये हुआ है। विभाग अब जागा है, सैंपल लिए गए हैं और अब जांच की बात भी इसमें सामने आ रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। अंबेडकर नगर में सपा प्रत्याशी लाल वर्मा ने कहा, बीजेपी नहीं चाहती थी कि दाखिल हो मेरा नामांकन पत्र, फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर फंसाने की कोशिश जारी। अयोध्या में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने दाखिल किया नामांकन, बीजेपी पर जमकर बरसते में नजर आए। कहा, सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी का करेगी सफाई। अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ने की मांग को लेकर अड़े हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस दफ्तर में पोस्टर लेकर शुरू किया धरना। बांदा में सपा प्रत्याशी शिवशंकर पटेल ने नामांकन पत्र किया दाखिल, कहा जीतने के बाद करूंगा संसदीय क्षेत्र में विकास। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने हवन पूजन कर स्थायी आवास में किया है गृह प्रवेश। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी याद किया, कहा उनको आजमगढ़ से था विशेष लगा। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और एसपी के प्रत्याशी करेंगे नामांकन। बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ तो सपा के धर्मेंद्र यादव भरेंगे प्रचार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संत कबीर नगर के वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य ने बीजेपी का थामा दामन, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, बोले मोदी की नीतियों और योजनाओं से हुआ प्रभावित। संत कबीर नगर में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुरेंद्र यादव की मनाई गई है तीसरी पुण्यतिथि, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि सपा कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। पूर्व सांसद के जीवनी पर प्रकाश डाल उन्हें याद किया गया।
अलीगढ़ में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सपा और बीएसपी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों ने दिया पहरा। सपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा, प्रशासन पर तो पूरा भरोसा, लेकिन बीजेपी नेताओं पर नहीं। अमेठी में कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को घेरते हुए मांगा जवाब। कहा, महिलाओं के साथ जब दुराचार हुआ, अत्याचार होता है तो क्यों नहीं बोलती हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी पहुंचे अयोध्या, किए हैं भगवान राम के दर्शन। सहारनपुर में मेले के गेट पर ड्यूटी कर रहे दरोगा की जमकर पिटाई का मामला सामने आया। 3 शराबी युवकों ने मेले में जाने से रोकने पर किया हमला, गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। मथुरा में एसओजी टीम की बदमाश से मुठभेड़ का मामला, गोली लगने से बदमाश घायल हुआ। तमंचा, कारतूस सहित चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। फतेहपुर जिले में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने किया बड़ी कार्रवाई, लूट और चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में बीजेपी विधायक और बेटे के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। सड़क बनाने वाली कंपनी के प्लॉट पर की थी आगजनी और फायरिंग, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को मारी गोली, मौके से फरार हुए हमलावर। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, हमलावरों की तलाश जारी। पीलीभीत के जारकालिया गांव में बाघ ने 3 लोगों पर अटैक कर दिया, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो ताबड़तोड़ खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ये हरियाणा से बड़ी खबर है। पानीपत से कारपेट फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला ये सामने आया है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। पानीपत में ये फैक्ट्री बताई जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार है और यह खतरा लगातार वहां पर बना हुआ है। कारपेट फैक्ट्री ये बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लगी है पानीपत में। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है, अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है और पूरे आसमान में धुएं का गुब्बार। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यही वो फैक्ट्री है, कारपेट फैक्ट्री है बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, अफरा तफरी लोगों में मच गई। आग बुझाने के लिए जद्दोजहद इस वक्त चल रही है। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर इस तरह की घटनाएं गर्मियों में अक्सर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और कारपेट फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लगी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।